आनापानसति ध्यान विधि जो भगवान बुद्ध द्वारा दी गई, यह एक वैज्ञानिक ध्यान विधि है जो सहजता से आपको ध्यान में ले जाती है। अगर कोई साधक सीधे ध्यान में उतरने का प्रयास करता है, तब वह सरलता से ध्यान में नहीं उतर पाता या उसे बहुत लंबा समय लगता है। आनापानसति ध्यान की एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सरलता से ध्यान में ले जाती है। तो अब आप सब मेरे साथ इस गहरे ध्यान के प्रयोग को करेंगे जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। और हाँ, अगर आप इस प्रयोग को डेली मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वीडियो के बीच में आने वाले एड्स आपको ध्यान से डिटैच करेंगे। ये एड्स आपको इरिटेट करेंगे। तो वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आप इस प्रयोग को मेरे साथ जब मर्जी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें, अपने पांव को क्रॉस कर लें, अपने एक हाथ में दूसरा हाथ रख के सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी आंखें बंद कर लें। मित्रों, हमारे जीवन की शुरुआत श्वास लेने से होती है और जीवन का अंत श्वास छोड़ने से होता है। आपकी ये श्वास ही है जिसे आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि यह आपके द्वारा ना तो ली जाती है और ना छोड़ी जाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु साधारणता श्वास के बारे में आप यह सोचते होंगे कि यह अंदर आती जाती श्वास केवल एक हवा मात्र है, एक वायु। परंतु जब आप अपनी श्वास के प्रति अवेयर हो जाते हैं, अपनी हर एक श्वास को पूर्णतः जानते हुए लेते हैं और छोड़ते हैं, तो यही साधारण हवा जिसे आप श्वास कहते हैं एक शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। और यही प्राण शक्ति आपको परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ती है। और फिर यही ऊर्जा हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मनुष्य का विकास करती है। मनुष्य के साधारण बुद्धि का स्तर चमत्कारिक रूप से बुद्धि के उच्च स्तर तक ले जाती है। तो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए इस ध्यान में उतरने से पहले आनापानसति का अर्थ समझ लेते हैं। आना का अर्थ होता है भीतर आती हुई सांस, और पाना का अर्थ है बाहर जाती हुई सांस, और सति का अर्थ है साथ रहना। आनापानसति यह एक पाली भाषा का शब्द है जो भगवान बुद्ध के समय में बोली जाती थी। तो बेसिकली अपनी श्वासों को होशपूर्वक आते जाते देखना, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाना, यही आनापानसति ध्यान है। जब आप अपनी श्वास के साथ एक तादात्म्य बना लेते हैं, मतलब अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर होता है, तब आप विचारों से मुक्त होने लगते हैं। शायद आपने अनुभव किया होगा, जब आप ध्यान करते हैं तब आपकी जागरूकता केवल एक समय में एक ही जगह रह सकती है। या तो वो आपके विचारों के पास जाएगी, या आप अपनी उस अवेयरनेस को अपनी श्वासों पर ले जाएं। अगर आप अपनी श्वासों से जुड़ जाते हैं तब आपके भीतर विचार नहीं चलेंगे, आप विचार मुक्त अवस्था को पा लेंगे। जब आप अपनी श्वासों के साथ उस पर ध्यान लगाकर अपनी जागरूकता को अपनी नासिका के पास या फिर उसके भी पार आपके आज्ञा चक्र पर ले आते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं। इस प्रयोग में जब आप अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं तो शुरुआत में आपकी श्वास लंबी होती है, फिर धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होने लगता है। आप गहरे आरामदायक अवस्था में पहुंचने लगते हैं। आपके शरीर की सभी भारी गतिविधि रुक जाती है। तब आपके शरीर को ज्यादा लंबी श्वासों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलस्वरूप आपकी श्वास भी छोटी होने लगती है। आपकी श्वास जितनी छोटी होती चली जाएगी, आप अपने विचारों से उतना ही दूर होते चले जाएंगे और आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। और इस प्रयोग को रोजाना करते हुए एक दिन आप शून्य का अनुभव कर पाते हैं। और जब आप अपने भीतर उस शून्य की अवस्था को पा लेते हैं, उस अनुभव में आप जानोगे कि आपके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए अनंतों ज्ञान के भंडार खोलता चला जाता है। इस शून्य में प्रवेश पाने के बाद संसार की वो सभी चीजें
आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं, जो आप कभी पाना चाहते थे। परंतु इस अवस्था में उसे पाने ना पाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इस अवस्था में आपके भीतर जो घटता है वह संसार के सुख से कहीं अधिक बड़ा सुख होता है। शून्य की इस अवस्था में आप सीधे ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से जो आपको इस अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगती है, जिससे आपको कुछ अलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जी आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ तो करती ही है, साथ ही आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करती है। आपके शरीर में वह सूक्ष्म नाड़ियां, इनको भी शुद्ध करती है। आपके भीतर सूक्ष्म तल पर सूक्ष्म नाड़ियों में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाती है, और आपके शरीर में तेजी से बिजली का प्रभाव बहने लगता है, जिससे आप हर एक पल ऊर्जावान महसूस करते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई ध्यान की ये आसान विधि आपको बहुत जल्द आपके अवचेतन मन में प्रवेश दिलाती है। आनापान सती ध्यान यह आपको आपके अहंकार से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। केवल यह अकेली ध्यान विधि आपको समाधि का अनुभव कराती है। तो अब आप मेरे निर्देशों का पालन करें। आपकी आंखें बंद हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब आप अपनी चेतना को यानी अपने होश को अपने श्वास के द्वार पर लेकर आएं, मतलब आपकी नासिका। अब आप अपनी चेतना के साथ अपनी नाक से एक गहरी श्वास लें और फिर श्वास छोड़ते समय अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करें, जैसे मानो आपने अपनी उस श्वास के द्वारा जो अभी आपने बाहर छोड़ी है उसके साथ अपने भीतर की सभी नेगेटिविटी, सभी तनाव बाहर निकाल दिया हो। आप इसे फिर से करेंगे। गहरी श्वास लें, श्वास आपकी नाभि तक जानी चाहिए, और फिर श्वास छोड़ते समय अपने पूरे शरीर को और अपने मन को पूर्णतः तनाव मुक्त महसूस करें। बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। श्वास के साथ आपके भीतर के सभी विकार बाहर आ चुके हैं। मानो आपके भीतर वह परम ऊर्जा श्वास के साथ प्रवेश कर रही है, और बाहर आती हुई श्वास के साथ आपके अंदर के सभी विकार, सभी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। अपने होश को इस भौतिक जगत से हटाकर अपने भीतर ले जाएं। आपका ध्यान या आपकी चेतना संसार की किसी भी वस्तु या किसी भी विचार से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को संसार से मुक्त जानो और स्वयं के भीतर प्रवेश करो। इसे खास पल आपके लिए किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आपके लिए केवल एक ही चीज सत्य है, आपकी प्राणवायु। आपकी चेतना अभी वही है, आपकी नासिका पर। इस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है, ना तो कोई मंत्र उच्चारण, ना ही किसी भगवान या ईश्वर का इमेजिनेशन। केवल श्वास, बस और कुछ नहीं। बीच में आपको कोई भी विचार आता है, विचार आते ही आपका ध्यान आपकी श्वास से हट जाएगा। आपकी चेतना झट से उस विचार को पकड़ लेगी, परंतु उसकी चिंता ना करें। विचार जैसे ही आता है उसे दूर से देखें और जाने दें। फिर अपनी चेतना को वापस श्वास पर लेकर आएं और श्वास को आते जाते देखते हुए इस पर ध्यान बनाए रखने का प्रयास करें। आपको अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ रहना है, आप स्वयं से उसमें कोई बदलाव ना करें। श्वास स्वतः ही छोटी होगी, अगर आप उसे छोटा करेंगे तो अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे। तो श्वास को स्वतः ही प्राकृतिक रहने दें, उसकी गति को स्वयं से छोटा या बड़ा होने दें।
आप बिल्कुल सहज हो जाएं, जैसे ये प्रकृति बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। कुछ ना होने का आनंद लें। जैसे हवा नदी के पानी को जैसे हिलाती है, वह वैसे ही हिल जाता है, कोई विरोध नहीं करता। आपको भी सहज रहना है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। आपके भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी हल्के होते जा रहे हैं। आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा मानो हवा की भांति। आपकी चेतना आपकी श्वास के साथ जुड़ी रहेगी और हर एक श्वास के साथ अपने आप को हल्का महसूस करते रहें। अब आपको शरीर ना होने का अनुभव हो रहा है। आप रिलैक्स होने की एक गहरी अवस्था में हैं। इस अनुभव को करते रहें। बिल्कुल रिलैक्स। आप इतने हल्के हो चुके हैं मानो आपका शरीर नहीं, केवल मात्र एक सूखा पत्ता हो। इसे महसूस करते रहें, इसे महसूस करते रहें। आप अपनी पहचान को खो दें जो इस समाज और संसार ने आपको दी है। आपका वह नाम, आपका वह पद, जो भी कुछ आपकी पहचान के रूप में आपको इस संसार ने दिया है, वह सब कुछ छोड़ दें। आप अपने आप को या ये संसार आपको जिस नाम से जानता है, आप अपनी जो पहचान समझते हैं, आप वह नहीं है। आप अपनी सत्यता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। संसार का दिया हुआ सब कुछ यहीं छोड़ दें और अपने भीतर प्रवेश करते चलें। आपकी हर एक श्वास आपको भीतर ले जाएगी। आपने संसार में रहते हुए बहुत कुछ जमा किया है। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो भी कुछ जमा किया था, वह सब कुछ झूठ था, माया था। आपके द्वारा जमा किया हुआ शाश्वत नहीं है। यह तो परिवर्तन है। आज है, कल नहीं होगा। तो यह तो सब झूठ हुआ, माया हुई। इसीलिए इस माया को छोड़ने में आपको कोई भी संकोच नहीं है। यह सब स्वतः ही छूट गया है। आपकी श्वासों के साथ वह परम ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, उसका भाव तेज हो रहा है। परमात्मा उस ऊर्जा के साथ आप पर बरस रहा है। उसे ग्रहण करते चलें और गहरा उतरते चलें। अब मैं अपने निर्देशों को बंद करूंगा और मौन की अवस्था में अपना तादात्म्य उस जीवन ऊर्जा के साथ बनाऊंगा। अपनी श्वासों को आते जाते होशपूर्वक देखूंगा और गहरा उतरूंगा। अब जो म्यूजिक आप सुनेंगे, उस म्यूजिक के साथ आपको अपनी श्वासों के साथ केवल प्राकृतिक रूप से होशपूर्वक जुड़े रहना है और उस ज्ञान की गहरी अवस्था में जाना है।